ईरान के भयानक हमलों से घबराकर अमेरिका ने खाड़ी से गुजरने वाले तेल टैंकर्स की निगरानी में नेवी के युद्धपोत लगा दिए हैं। ईरान की मल्टीलेयर वॉर मशीन ने तुर्की के अजरबैजान को भी दहला दिया है। अमेरिका इजराइल के बैकफुट पर जाने के बाद फ्रांस युद्ध में देखिए कूद गया है। आसमानी अखाड़े में ईरान की जबरदस्त धुलाई हो रही है। ईरान के जंगी जेट ढेर हो रहे हैं। ट्रंप के F-35 ने ईरान के याक 130 फाइटर जेट को देखिए कैसे एक ही वार में जलता ताबूत बना दिया। टारगेट की तरफ तेजी से उड़ान भर रहे ईरान के जेट को पता भी नहीं लगा कि मौत उसके पीछे पड़ी है। ट्रंप के जेट ने टारगेट लॉक कर जैसे ही बटन दबाया, ईरान का फाइटर आग का गोला बन गया। पहाड़ी इलाके में क्रैश होने के बाद जेट का पुर्जा बिखर गया। अब ईरान के सनंदाज चलिए शहर का हाल देखिए। यहां अमेरिका इजराइल ने संयुक्त हमला किया। नॉन स्टॉप बमबारी जारी है। दिन हो या रात धमाके रुक नहीं रहे। अंधेरे में इतनी मिसाइलों की बौछार की गई कि सनंदाज जल उठा। विस्फोट इतने भयानक हो रहे हैं कि आग की लपटें आसमान छू रही है। बाहुल सनंदाज में दिन के वक्त सिर्फ सायरन का शोर है। अमेरिका के USS ब्रैनब्रिज वॉरशिप से अंधाधुंध मिसाइलों की बौछार हो रही है। यूएस मिलिट्री ने ईरान में 1000 से ज्यादा टारगेट पर हमला किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप अब तक के नतीजों से बेहद खुश हैं। ट्रंप ने अनुमान लगा रखा है कि ईरान ज्यादा दिन युद्ध में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका का फोकस ईरान को निहत्था करके तबाह कर डालने का है। You see it as well as I do. You see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies, or not so long ago allies. ट्रंप को शायद अंदाजा नहीं कि वॉर रिपोर्ट उनके दावों से अलग है। मीडिया रिपोर्ट ट्रंप की टीम में सिर्फ फुटअव्वल बता रही है। ईरान की जमीन पर अमेरिकी सेना भेजने पर अब अमेरिका में मतभेद बढ़ने लगे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री हेग्सेथ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच में तीखी तकरार की खबर है। मिडिल ईस्ट से आई खबर के मुताबिक रक्षा मंत्री हेग्सेथ चाहते हैं कि ईरान में मिलिट्री की तैनाती जल्द की जाए। वहीं मार्को रूबियो लंबे समय तक चलने वाले युद्ध का विरोध कर रहे हैं। युद्ध में जीत तब तक नहीं मानी जाती जब तक सेना जमीन पर नहीं उतरती। इसीलिए अमेरिका के रक्षा मंत्री मिलिट्री तैनाती पर जोर दे रहे हैं। और ईरान से जुड़ी एक समाचार एजेंसी का बड़ा दावा देखिए सामने आया है। ईरानी सेना के हवाले से एजेंसी ने दावा किया कि जंग युद्ध से शुरू होने के बाद से अब तक ईरान ने 2000 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए हैं। जंग की शुरुआत बीते शनिवार को हुई थी। ऐसे में अगर ये आंकड़ा सही है तो इसका मतलब ये है कि औसतन हर दिन करीब 330 ड्रोन छोड़े गए, यानी कि लगभग हर 4 मिनट में एक ड्रोन लॉन्च किया गया। पिछले 7 दिनों में जंग के दौरान गोला बारूद ऐसे गिर रहा है मानो आसमान से बारूद की बरसात हो रही हो, और दोनों खेमों से दावे भी कुछ ऐसे ही हैं। मिडिल ईस्ट मीडिया के मुताबिक इजराइल अमेरिका ने अब तक ईरान में 5000 से ज्यादा बम गिराए। वहीं 20 ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया है। इन हमलों में 11000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ईरान ने भी पलटवार करते हुए मिडिल ईस्ट में 9 देशों में बने अमेरिकी बेस पर हमला किया। ईरान ने सबसे ताजा ड्रोन हमला अजरबैजान के नखचीवन स्वायत्त गणराज्य पर किया।
नक्चीवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ईरानी ड्रोन सीधे हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन से टकराया, जिससे वहां आग लग गई और काफी नुकसान भी हुआ। अमेरिका और इजराइल की तरफ से दावा तो यहां तक किया गया कि अब तक 3000 से ज्यादा ईरानी सैनिक और ईरान की सरकार से जुड़े लड़ाके मारे जा चुके हैं। इजरायली मीडिया वाईनेट के मुताबिक ये लोग इजरायली और अमेरिकी वायुसेना के हमलों में मारे गए। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक युद्ध के पहले 24 घंटे में ही 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए थे। पिछले 6 दिनों में हमलों की संख्या कई हजारों में पहुंच चुकी है। इनमें मुख्य रूप से लंबी दूरी की मिसाइलें, बंकर बस्टर बम और लड़ाकू विमानों B-2, F-35 और F-22 का भी इस्तेमाल किया गया। ईरान में सबसे ज्यादा हमले तेहरान पर हुए हैं। इसके अलावा परमाणु ठिकानों नतांज, फोर्डो और एस्फान पर भी जमकर हमले हुए। बुशर स्थित फाजरे जम गैस रिफाइनरी और दक्षिण पार्स गैस क्षेत्र में विस्फोट हुए हैं। कोम, करज, तबरीज और केरमानशाह जैसे शहरों में सैन्य हवाई अड्डों और मिसाइल उत्पादन केंद्रों पर हमले जारी हैं। इधर ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी ISNA और IRGC के वरिष्ठ कमांडरों ने आधिकारिक तौर पर चेतावनी दी है कि यदि इजराइल और अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश जारी रखते हैं तो ईरान इजराइल के शिमोन पेरेस नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी परमाणु ठिकाने डिमोना को भी निशाना बनाएगा। विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि संघर्ष परमाणु स्तर तक पहुंचता है तो थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट एक आधुनिक परमाणु हथियार हिरोशिमा पर गिरे बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। इससे न केवल लाखों लोगों की मौत होगी बल्कि न्यूक्लियर विंटर यानी कि परमाणु सर्दी जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे पूरी दुनिया में अकाल पड़ सकता है। ईरान ने कहा कि उसकी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत दागी जाने वाली मिसाइलें डिमोना के सुरक्षा कवच को भेदने में सक्षम हैं। डिमोना के 30 किलोमीटर के दायरे में लगभग 2 लाख लोगों को तुरंत वहां से हटाना होगा। हवा के रुख के मुताबिक रेडियोधर्मी बादल जॉर्डन, मिस्र, यहां तक कि सऊदी अरब के उत्तरी हिस्सों तक पहुंच सकते हैं। ये एक क्षेत्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण आपातकाल पैदा कर सकता है। We are only 4 days into this, and the results